राधे राधे प्यारे बच्चों हम लोग कक्षा 12 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसमें 7.2 एक्सरसाइज हम लोग कर लिए थे ना। अब आज हम लोग को करना है 7.3। तो बच्चों 7.2 एक्सरसाइज था उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, है ना। तो बच्चों उसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हम लोग कर रहे थे और इसमें कह रहा है कि जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं हैं, है ना, जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं हैं उस त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरणाएं, कितनी सर्व समीकरणाएं होती है बच्चों, 3 ठो सर्व समीकरण होती है। कितनी सर्व समीकरण होती है, 3 ठो सर्व समीकरण होती है। उसी तीनों सर्व समीकरण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। जैसे बच्चों अगर तीनों सर्व समीकरण मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, वैसे आप अच्छा हाई स्कूल किताब में देख लीजिएगा। जो पहली सर्व समीकरण होता है बच्चों वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से साइन और कॉस का मान निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से साइन और कॉस का हम लोग मान निकाल सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पहला सर्व समीकरण हो गया, उसी पर ये दो फार्मूला हमने बना दिया, बस पक्षांतर करके, कुछ है नहीं। दूसरा जो सर्व समीकरण होता है बच्चों, वो दूसरा सर्व समीकरण क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकरण हो गया बच्चों, इसको तुम लोग जानते रहना, है ना। ये तो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। और भी कुछ है इस चैप्टर में दिया त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों पर आधारित, जैसे बच्चों हो गया cos 2x sin 2x, है ना। जैसे cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो sin 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू क्या होता है बच्चों, cos थीटा। इसे हमने लिख दिया sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू क्या होता है, cos थीटा। तो ये हो गया बच्चों, ये फार्मूला कक्षा 11 में भी बताया गया होगा कि त्रिकोणमिति जब पढ़े होगे कक्षा 11 का, उसमें ये बताया गया होगा कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू क्या होगा बच्चों, cos थीटा। इसी तरह cos 2 थीटा बराबर, अब ये कहाँ से आया है ना, ये उसमें बताया गया होगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो उसी तरह ये कह दिया cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उसे यूज भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो कह रहा है cos 2 थीटा बराबर, और cos 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो इसमें दो फार्मूला आ जाते हैं। कितने फार्मूला, दो फार्मूला हो जाते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो पहला हो गया cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा बराबर अगर साइन के पदों में क्या गया, देखो cos 2 थीटा बराबर cos के पदों में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कह रहा है ये दो फार्मूला, यानी cos 2 थीटा का cos के पदों में, तो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कह रहा है cos 2 थीटा का साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हो गया बच्चों। उसी तरह एक और फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस b। तो ये तो पहला हो गया बच्चों। दूसरा होता है 2 साइन a इंटू कॉस b, तो 2 साइन a इंटू कॉस b। अब 2 साइन a इंटू कॉस b का क्या फार्मूला होता है बच्चों, 2 साइन a इंटू कॉस b का क्या फार्मूला आ जाता है, तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, है ना। क्या होता है बच्चों, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है। 2 साइन a इंटू b, ध्यान देना, 2 साइन a इंटू b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी मिल जाता है साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस b, तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b हो गया बच्चों।
उसी तरह अगर ऐसा करता साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसे सवाल में देता, बस कुछ नहीं करोगे, 1/2 ये गुणा में जाकर भाग हो जाएगा, फिर क्या जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाता बच्चों, ऐसे हो जाता। इसको आप लोग जानते हैं कहाँ से आया, एक अच्छा 11 में बताया गया, उड़ के नहीं आया बच्चों, ये आया कहाँ से, इस पर हमें ध्यान देना, ठीक है ना। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर साइन के पद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन ए इंटू cos बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू cos बी 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखो बच्चों, साइन 3x एक और दे दिया फार्मूला तुम लोग में, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया बच्चों, ये तीसरा साइन 3x क्या दे दिया, साइन 3x। तो साइन 3x बराबर क्या होता है बच्चों, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, है ना। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। ये भी कहाँ से आया, इसका जो भी निगमन है बच्चों ना, तो ये निगमन आप लोगों को कक्षा 12 में मिल जाएगा ना। इसका जो डेरिवेशन है बच्चों, इसका डेरिवेशन आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा, यहाँ पर डेरिवेशन में नहीं कराना है। तो साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस क्या जाएगा 4 साइन QX हो जाएगा, ठीक है। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX हो जाएगा। तो ये फार्मूला है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे क्या कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिएगा, है ना। नोट क्या करना है, इसे याद करना है, अपने दिमाग में हमेशा रखना है बच्चों। अब देखो इसमें कैसे सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना, किस तरह इसमें एक सवाल को हल किया जाएगा बच्चों। जैसे जो प्रश्नावली स्टार्ट हुआ 7.3 बच्चों, इसमें सर्व समीकरण कुछ दिए हुए है ना, उन सर्व समीकरणों का ही समाकलन करने के लिए कहा है। उन सर्व समीकरणों का क्या कर दिया बच्चों, समाकलन करने के लिए कहा है। तो थोड़ा सा समझना, जब इसका समाकलन करने के लिए कहा है तो कैसे इसका समाकलन हम लोग बच्चों कर सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल जो दिया, इसमें एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया है बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से, cos स्क्वायर x dx। अब ध्यान देना बच्चों, सीखना है तुम लोग को, ठीक है ना, हमारा काम बच्चों सिखाना है। चलो जी, जैसे ये सवाल तुम लोग को दे दिया cos स्क्वायर x, तो थोड़ा समझना बच्चों, cos स्क्वायर x अगर यही cos x होता, अगर यही cos x होता, cos 2x होता या और कुछ होता, तो डायरेक्ट तो cos x का तो समाकलन हम लोग पढ़े हैं कि cos x का समाकलन क्या हो जाता है बच्चों, तो cos x का समाकलन होता है sin x, है ना। cos x का समाकलन क्या हो जाता है बच्चों, sin x हो जाता है। लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर x है, क्या बच्चों, cos स्क्वायर x है, ध्यान देना। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर cos स्क्वायर x है, बाकी अगर ये स्क्वायर नहीं होता, या तो cos 2x हो जाता, या sin 2x होता, या sin 3x होता, या cos 4x होता, कुछ भी अगर ऐसे होता तो समाकलन इसका आसानी से हम लोग कर पाते बच्चों, समाकलन आसानी से कर पाते। लेकिन यहाँ स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर को हटाना है, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो समाकलन हो जाता। जैसे अगर यही मैंने कहा था कि sin x का समाकलन, cos x का समाकलन, tan x का समाकलन, ऐसे सॉरी sec स्क्वायर x का समाकलन, तो क्या होगा, है ना। तो वैसे तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, cos स्क्वायर x है और cos स्क्वायर x का समाकलन बता दीजिए, तो क्या आप लोग करोगे। अब देखो, अभी जो हमने सर्व समीकरण होता है, अभी एक फार्मूला होता है कि cos 2x, cos स्क्वायर x है ना, हमने कहा कि ये तो 2x हो जाता, स्क्वायर हट जाता तो काम हो जाता। हमारे कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर स्क्वायर हट जाता तो सवाल आसान हो जाता और आसानी से सवाल को हम लोग लगा पाते। तो अब क्या करोगे, यानी अभी हमने जो फार्मूला बताया कि cos 2x बराबर, अगर इसे cos के पदों में लिखोगे बच्चों तो 2
कास स्क्वायर एक्स, क्या लिखते हो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी हमने यही तो लिखा था कि कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो क्या कास स्क्वायर एक्स का मान यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चों। ये माइनस से इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कास 2x प्लस 1 बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स बराबर 2 क्या जाएगा बच्चों? कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये गुणा में है, इधर आकर के बच्चों भाग हो जाएगा। तो गुणा में है तो भाग कर दो। तो कास 2x प्लस 1 पूरे का बटा 2, क्योंकि पूरे का बटा होगा, पूरे का बटा 2 बराबर क्या जाएगा? कास स्क्वायर एक्स। यानी एक हमारा फार्मूला बन के आ गया कि कास स्क्वायर एक्स बराबर कास 2x प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? 2। कास स्क्वायर एक्स बराबर कास 2x प्लस 1 बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? अब इस फॉर्म में हो गया बच्चों। स्क्वायर तो हमारा खत्म हो गया, तो कास स्क्वायर एक्स को हम लोग ये रख सकते हैं। अब यहाँ पे रख के आसानी से इसका समाकलन किया जा सकता है। अब कर दो बच्चों। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट मैं ये चीज यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो देखो, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा बच्चों, सवाल नहीं लगा पाओगे। जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा, सवाल नहीं लगा पाओगे। लिखोगे कास स्क्वायर एक्स को कास 2x प्लस 1 बाई 2 dx हो गया। कह रहे ये 1 बाई 2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं बच्चों। 1/2 अचर पद है, इसे बाहर करो। 1/2 अचर पद हमने क्या कर दिया बच्चों? बाहर किया। इंटीग्रल यहाँ क्या लिखा? अभी डिटेल बस बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो सवाल में बताऊंगा ना, तो इतना मैं नहीं करने जाऊंगा। इसको समझ लो, बेसिक चीज है बच्चों। तो कास 2x प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। कास 2x प्लस क्या हो गया? 1 dx हो गया। हमने कहा था कि अगर प्लस माइनस करके अलग अलग समाकलन करना है, प्लस माइनस करके अगर अलग अलग दिया है तो उसको अलग अलग लिख करके समाकलन कर सकते हो, या एक ही में भी करोगे तो अलग अलग ही समाकलन करोगे। यानी पहले इसका समाकलन करोगे, फिर इसका समाकलन करोगे। 1/2 का गुणा इसमें भी करोगे और 1/2 का गुणा इसमें भी करोगे, क्योंकि दोनों का ये बटा है। ठीक है ना? इतना काम करोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो इसे विस्तार से भी लिख सकते हो। लिख दो बच्चों। तो विस्तार से भी लिख सकते हैं। यानी क्या लिखोगे? 1/2। हमने कहा ना दोनों में गुणा होगा, तो एक बार इसका करोगे, एक बार इसका, तो अलग अलग लिख देते हैं। 1/2 इंटीग्रल कास 2x dx, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस इंटीग्रल, कहा कि इसका गुणा इसमें भी करोगे, 1/2 1 dx हो गया। हमने कहा हमेशा एक का समाकलन क्या होता है बच्चों? x होता है, और x का अवकलन 1 होता है, इतना जानते रहना। तो यहाँ पर 1 हो गया बच्चों। x के सापेक्ष करोगे x होगा। पहला वीडियो मैंने बताया था 7.1 जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था, उसमें देख लेना इसको। अब देखो इसका अलग अलग समाकलन करोगे। 1/2 तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, है ना, 1/2 तो रहेगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि कास थीटा या कास एक्स, कास थीटा या कास एक्स कोण है ये, तो कास थीटा का समाकलन बच्चों होता है साइन थीटा या साइन एक्स। तो कास एक्स का समाकलन साइन एक्स। अब मान लो कि हमारा एक्स ही है, तो कास 2x का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 2x होगा कि नहीं होगा? कास 2x का समाकलन क्या हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। तो 1/2 साइन 2x। लेकिन बच्चों अभी 2x का समाकलन बाकी है। किसका समाकलन बाकी है? 2x का समाकलन बाकी है, और 2x का समाकलन क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2x का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 हो जाएगा। प्लस ये हो गया बच्चों 1/2, एक और एक का समाकलन क्या हो जाता है बच्चों? x हो जाएगा। एक का समाकलन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे 1/4 हो गया। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन 2x प्लस 1/2x हो जाएगा, या प्लस सी। बस यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, यही दिया भी है। हाँ, यहाँ पर बच्चे नहीं समझ पाए होंगे कि जब यहाँ पहले सर जी बताते थे इसको मान लेंगे तो मानते थे, तो अवकलन हम लोग करते थे बच्चों। 2x का अवकलन बस 2 होगा, 2x का अवकलन यहाँ पे 2 होगा, 1/2 नहीं होगा। समाकलन करते समय अगर इसका समाकलन करोगे, इसका अगर समाकलन करोगे तो जो गुणा में है तो भाग हो जाएगा,
अगर भाग में है तो गुणा हो जाएगा। अगर यही बच्चों x/2 होता तो यहाँ पर 1/2 के स्थान पे क्या होता 2 हो जाता, लेकिन हमने x में गुणा किया अचर पद से तो समाकलन में 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको एक बार समझ लो, इस बेसिक चीज है, इसको समझ लो बच्चों। ये तो समझ पा रहे होगे। हाँ, हमने किसका समाकलन किया बच्चों, cos 2x। अलग से मैं बता रहा हूँ, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, बस आपको समझाने के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ। क्या यहाँ से नीचे दिख रहा है बच्चों? अब समझो, जैसे cos 2x इंटीग्रल cos 2x dx इसका समाकलन करना है। मान लो cos 2x dx का समाकलन करना है बच्चों, थोड़ा सा समझना। मान ले हमने लिखा माना, समझना, माना यहाँ पर 1/2 कर लो, पूरा सवाल ही हमने लिख दिया, ये वाला पूरा पार्ट हमने यहाँ लिख दिया 1/2 cos 2x। लिखो माना 2x बराबर t, हमने क्या लिखा बच्चों, माना 2x बराबर t। अब हमने कहा था जिसको मानते उसका अवकलन करेंगे, 2 अचर पद है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों, dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। किसी कोई दिक्कत? तो dx बराबर क्या हो जाएगा भैया, dx बराबर हो जाएगा बच्चों, गुणा में इधर क्या होगा भाग, तो 1/, क्या हो गया 2 dt हो गया। किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक तो ठीक है बच्चों ना, यहाँ तक ठीक है कि नहीं ठीक है? यहाँ तक ठीक है बच्चों। यानी dx बराबर 1/2 क्या हो गया बच्चों, dt हो गया। उसके बाद से, इसके बाद अब क्या करना है आप लोगों को, बस मान रख दो 1/2, तो पहले से 1/2 रखने दो। इंटीग्रल cos, तो cos हो गया बच्चों 2x, और 2x के स्थान पे क्या था, t था ना, तो t हो गया। इंटू dx, और dx का मान कितना 1/2 dt, तो 1 क्या हो गया बच्चों 2 dt हो गया। अब 1/2 अचर पद बाहर करोगे तो 1/2 पहले से है 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब cos t dt है ना, इंटीग्रल cos t dt। अब बच्चों 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, ये 1/4 रहेगा। cos x और cos x cos t का समाकलन क्या जाएगा, sin t हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, तो हमारा 1/4 sin t आ गया, 1/4 sin t। मैंने देखो 1/4 sin 2x था। अब यहाँ पे t है ना, लिखोगे t का मान रखने पर, जब t का मान रखोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, अब इस t के स्थान पे क्या रखोगे, t के स्थान पे 2x रखोगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 2x ही तो होगा, 1/4 sin 2x, 1/4 sin 2x हो गया। समझ पा रहे हो बात को ना? अगर ये गुणा में होगा तो 1/, हो जाएगा, अगर ये भाग में होगा तो 2 से गुणा कर दोगे। ठीक है कि नहीं ठीक है? ये हमारी बात समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको समझ लेना, बार बार इसे मानना नहीं है। यानी यहाँ पर 3x है, जैसे अगर यहाँ पे 3x होता 1/3 हो जाता, अगर 4 होता 1/4 हो जाता, अगर x/4 होता तो यहाँ पर क्या होता बच्चों 4 हो जाता। ठीक है ना? तो इस चीज को तुम लोग समझे, जानना, इसको समझना है बच्चों तुम लोग को। ठीक है, इसको जानना है और क्या करना है, समझना। ये नहीं तो फिर अगर नहीं जान पाओ तो ये काम करोगे, इसको मानोगे इतना, फिर अगर अवकलन कर, जिसको मानेंगे उसका अवकलन, हमेशा समाकलन में जिसको मानोगे उसका अवकलन करना है। तो 2x का अवकलन 2dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। फिर वही मान रखोगे, वही बात आएगा जो यहाँ पर आया, देख लो। ठीक है कि नहीं ठीक है? तो एक बार मैंने बता दिया, इसके बाद आप लोगों को खुद करना है बच्चों। उसी तरह जो दूसरा इसमें सरसों का बहुत ही बढ़िया है बच्चों, थोड़ा सा समझना उसको। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, फिर उसके बाद सवाल कर लो, चलते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गया ना तो पूरा प्रश्नावली लगा लोगे, नहीं समझ में आया तो फिर क्या कर पाओगे बच्चों, कमेंट में पूछ लेना। हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों से, फिर जैसे भी कहा करके। हमें लग रहा है कि जो मैं सोचा हूँ वो हो नहीं पाएगा, है ना? जो मैं सोचा हूँ लग रहा है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है मुझे क्या आप लोग कर रहे हो। जो दूसरा दिया बच्चों ने बहुत ही बढ़िया चीज दिया। मैं सोचा था किसी तरह 15 जुलाई तक जितना मैं सोचा था सब्सक्राइब हो जाएंगे 1000 तक, लेकिन हमें नहीं लग रहा है जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हो, है ना? sin 2x इंटू cos 3x, sin 2x इंटू cos 3x, sin 2x इंटू cos 3x dx। समझना बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। समझ पा रहे हो हमारी बात को ना? देखो अभी हमने क्या बताया, एक सर्व समीकरण बताया था। अभी हमने बताया कि अगर सवाल ऐसे होता 2 sin x इंटू कॉस y, है ना? कोण अलग अलग होता, कोण क्या है बच्चों अलग। 2 sin x इंटू कॉस y, 2 sin x इंटू कॉस y बराबर क्या होता, sin x प्लस y। क्या होता, sin x प्लस y
प्लस साइन एक्स माइनस वाई। किसी कोई दिक्कत है बच्चों? इतना ही होता ना, ठीक है ना। अगर ऐसे होता कि 2 साइन एक्स इंटू कास वाई, 2 साइन एक्स इंटू कास वाई, तो जब 2 साइन एक्स इंटू कास वाई होता, सवाल यही है ना, सही है। 2 साइन एक्स इंटू कास वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहां पर समझना थोड़ा सा बच्चों, अगर ये 2x है, मान लो कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है, इसका कोण x है, इसका कोण क्या है बच्चों 2x है, इसका कोण y है, इसका कोण क्या है 3x है, कोण तो अलग अलग है, इसका 2x है, इसका 3x है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे 2 साइन 2x इंटू कास 3x होता है तो ये हमने काम कर देता, क्या कर देता, साइन एक्स प्लस वाई, जैसे इसे होता है 2 साइन 2x इंटू कास 3x, है ना, 2 साइन एक्स इंटू कास वाई। तो ये अगर सवाल हमारा ऐसे होता है 2 साइन 2x इंटू कास 3x, तो इसे हमने इसे क्या लिख देते कि साइन 2x प्लस 3x, ऐसे लिख देते 2x प्लस 3x। देखो x प्लस वाई यानी इसका कोण और इसका कोण जोड़ दिया, साइन है तो साइन है, तो इसका कोण 2x, इसका कोण 3x है, तो ऐसे कर दिया, प्लस है तो प्लस साइन। अब क्या आता बच्चों, तो थोड़ा सा समझना, अब साइन 2x और 3x है तो हमने क्या लिख देता, इसे x माइनस वाई है तो 2x माइनस क्या हो जाता 3y, 2x माइनस क्या हो जाता 3y, ऐसे हम इसको कर देते। तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन कब ऐसे लिख देते, जब यहां पर 2 होता तो, लेकिन 2 तो है नहीं, 2 नहीं है बच्चों ना। देख लेते हैं सवाल में, हाँ 2 नहीं है बच्चों, ठीक है ना, तो 2 नहीं है। इसका मतलब अब क्या करोगे, यहां पर जब नहीं है तो क्या करोगे, बनाना तो पड़ेगा ना। ये फार्मूला तो याद रहेगा, 2 साइन एक्स इंटू कास वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर 2 है नहीं, जब 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 नहीं है तो क्या करेंगे, बताओ बच्चों, 2 नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 से गुणा और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे और 2 से क्या करोगे बच्चों, भाग करोगे। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या कर दिया, भाग कट जाएगा, बात वही रह जाएगी। तो 1/2 बाहर कर दो, 1/2 बाहर किया, सवाल अब हमारा क्या हो गया, 2 साइन 2x इंटू कास 3x dx, यही बचा बच्चों ना। अब तो फार्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 साइन ए इंटू कास बी, अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था। तो 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 रहने दो, इंटीग्रल, इसे क्या लिखोगे बच्चों, 2 साइन ए इंटू कास बी, तो क्या जाएगा साइन ए प्लस बी, क्या जाएगा ए प्लस बी, 2x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी, ए के स्थान पे क्या है बच्चों 2x माइनस बी के स्थान पे क्या है 3x है। अब ये हमारा सवाल बन गया बच्चों, अब ये सवाल बन गया 1/2 हो गया इंटीग्रल, इसे जब लिखोगे तो क्या जाएगा साइन 2x और 3x कितना जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखो प्लस ये क्या जाएगा साइन 2x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा बच्चों माइनस x बचेगा, माइनस इधर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब तो हमारा काम ठीक हो गया ना, ये समझ पाओगे हमने कहाँ से क्या लिखा, 2x में से 3x जाएगा, माइनस x बचेगा, माइनस को बाहर करोगे तो यहाँ माइनस आ गया, तो साइन x क्या हो गया बच्चों dx। अब हमने क्या कहा था कि अलग अलग समाकलन किया जा सकता है, माइनस प्लस करके दिया ना, तो माइनस दिया ना, तो इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन। काम क्या करना रहेगा, 1/2 का गुणा इसमें भी करोगे, 1/2 का गुणा इसमें भी करोगे, तो क्या लिखोगे 1/2 इंटीग्रल साइन 5x dx माइनस 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रल क्या जाएगा बच्चों साइन x, क्या जाएगा साइन x dx हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? अब समझना बच्चों, समाकलन तो हमें करना है, समाकलन अब करना है, साइन x का समाकलन लोगों को पता है, वहां तक दिख रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो साइन x का समाकलन करना है, हम पहले सवाल बताया था कि अगर यहाँ पर गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, अगर x बाई यानी यहाँ बटे में x बटे अगर 5 होता तो 5 से गुणा कर देते बच्चों, इसको मानेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/2 है तो 1/2 रहने दो, 1/2 रहने दो। साइन x का और साइन x का समाकलन माइनस कास x होता है, साइन x का समाकलन माइनस कास x होता है बच्चों। तो जब माइनस कास x होता है तो लिखोगे, तो माइनस यहाँ लिख दें, किसी कोई दिक्कत, माइनस कॉस x और x के साथ में क्या 5x है, 5x है,
5 से गुणा किया गया तो 1/5 हो जाएगा, अगर भाग रहता तो 5 से गुणा कर देते बच्चों। ये -1/2 है तो -1/2 रहने दो। साइन एक्स का समाकलन, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस क्या होता है, cos x होता है, माइनस cos x प्लस क्या होता है बच्चों सी 1/5 1/2, ये भी गुणा में है ये भी गुणा में, 1/5 1/2 का गुणा करो तो -1/10 हो जाता है। यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, cos 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 cos x प्लस क्या होगा बच्चों सी, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही दिया है ना। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, मैंने ऐसे इस सवाल को हमें करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर क्या है गुणा है तो 1/5 हो जाता है। अगर यही x/5 होता है, x/5 होता है पूरा साइन x/5, ऐसे यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ पर बस x/5 होता, कोण का बटा होता, तब यहाँ पर हमने 5 से गुणा कर देता। लेकिन अगर कभी कभी ये मत गलती कर देना कि sin x/5, अगर पूरे sin x/5 है तो ये 5 से गुणा कर देना, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये पूरे का बटा है ना, बस कोण का बटा रहेगा या कोण का गुणांक। देखो यहाँ पर 5x यानी कोण में गुणा किया गया है तो 1/5 किया। अगर कोण में भाग करता, कुछ में भाग करता, कोण में भाग करता तो 5 से क्या कर देता, गुणा कर देता। अगर पूरे का बटा रहता तो बाहर कर देता, 1/2 हो जाता है ना, 1/5 होता है उसको बाहर कर देता। ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर 5x है, इसको समझ पा रहे होंगे तो नोट कर लो बच्चों। नोट क्या करना है, ये तो किताब में दिया ही है। ठीक है, उसी तरह बच्चों साइन क्यू एक्स अभी दिया था एक, उसी में तीसरा जो दिया है साइन क्यू एक्स। ठीक है ना, जो तीसरा दिया है बच्चों वो क्या दे दिया है, साइन क्यू एक्स दिया। तो साइन क्यू एक्स दिया, उसको भी समझ लो कैसे वो हल कर दे रहा है। ठीक है, ये सर्व समीकरण सभी याद होना चाहिए बच्चों, जब तक याद नहीं होगा ना सवाल नहीं लगा पाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ। जब तक फार्मूला नहीं याद है तो साइन, जो तीसरा एग्जाम्पल इसमें दिया बच्चों साइन क्यू एक्स, क्या दे दिया साइन क्यू एक्स। तो साइन क्यू एक्स दिया है बच्चों, कैसे करोगे उसको, इंटीग्रल साइन क्यू एक्स, इंटीग्रल साइन क्यू एक्स। अब थोड़ा सा समझना बच्चों, कहा इंटीग्रल साइन क्यू एक्स, हमने कहा कि यहाँ पर 3 घात है, सवाल हो नहीं पाएगा। अगर ये साइन 3x होता तो हो जाता, क्यू है इसका कोई फार्मूला नहीं है, साइन x का समाकलन होता है, cos x का समाकलन साइन x का समाकलन माइनस cos x है ना, तो ये तो होता है बच्चों। लेकिन ये साइन क्यू एक्स दे दिया, अब इसका क्या होता है नहीं। अभी हमने एक सॉल्यूशन क्या बताया कि साइन 3x बराबर हम लोग क्या पढ़े बच्चों, साइन 3x बराबर हम लोग क्या पढ़े 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। साइन 3x बराबर क्या पढ़े 3 sin x माइनस 4 sin, किसी कोई दिक्कत, साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, यही पढ़े। ये क्या दिया साइन क्यू एक्स दिया ना। अब फार्मूला क्या होता है, साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। तो हमें साइन क्यू एक्स का फार्मूला निकालना है बच्चों, कुछ मत करो, ये माइनस है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 4 sin क्यू एक्स, 4 sin क्यू एक्स बराबर, आज मैं बता रहा हूं कल मैं नहीं बताऊंगा, बस सवाल में कल कराऊंगा, ये याद होना चाहिए बच्चों। ये प्लस है इधर जाकर के माइनस, तो पहले से प्लस 3 sin x, ये तो है पहले से, ये प्लस है उधर जाकर क्या होगा माइनस साइन 3x हो गया, किसी कोई दिक्कत। हमें साइन क्यू एक्स चाहिए, ये गुणा में इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो बच्चों साइन क्यू एक्स बराबर 1/4 कोष्टक में 3 साइन x माइनस साइन 3x, यही होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया। साइन 3x बराबर 1/4, देखो गुणा में इधर भाग हो गया, दोनों भाग होगा, इसमें भाग 1/4 से इसमें भाग करोगे, 1/4 से इसमें भाग करोगे, तो 1/4 साइन 3 साइन x माइनस साइन क्या हो गया बच्चों 3 साइन x माइनस साइन 3x हो गया। तो साइन क्यू एक्स का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, यही मान यहां बस बच्चों रख दो। तो जब रखोगे तो रखो, देखो कितना होता है, ये सब मैं फार्मूला करा रहा हूं, ये तुम लोग को याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद हो पाएगा सवाल एक भी नहीं लग पाएगा बच्चों। तो साइन क्यू एक्स
इंटीग्रल क्या लिखोगे 1/4 क्या लिखोगे बच्चों 1/4 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 3 sin x गड़बड़ कर दिया क्या नहीं माइनस sin 3x ठीक है ना dx हो जाता है। चलो जी तो ये हमारा फार्मूला अभी मैंने बताया इस फार्मूला को ये कहां से फार्मूला मैंने निकाला तो 1/4 3 sin x माइनस साइन क्या आ गया 3x dx हो गया बच्चों। अब कुछ करना है नहीं इसका गुणा इसमें करोगे इसका गुणा इसमें करोगे अलग अलग करके समाकलन कर दो बच्चों तो अलग अलग करके समाकलन करोगे 3 sin x/4 dx माइनस 1/4 है ना साइन क्या जाता बच्चों 3x dx हो जाता। अब देखो 3/4 अचर पद बाहर करो 3/4 अचर पद बाहर साइन x का समाकलन क्या होता है बच्चों माइनस cos x क्या होता है माइनस cos x हो जाएगा माइनस 1/4 अचर पद है साइन 3x और साइन 3x का समाकलन क्या जाएगा बच्चों माइनस cos 3x ये गुणा में है ना तो 1/क्या हो जाएगा 3 गुणा में है तो 1/क्या हो गया 3 अगर भाग में होता तो 3 से गुणा कर देते प्लस क्या हो गया बच्चों c ये माइनस इधर करोगे तो माइनस 3/4 cos x क्या जाता है बच्चों माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 1/4 का सॉरी 1/4 1/3 कितना होता है यहाँ पर 1/12 क्या होता है बच्चों cos 3x प्लस क्या आ जाएगा c यही हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों कुछ नहीं करना है तो ये हम लोग का फार्मूला था ये sin 3x है sin qx है sin 3x का हम लोग फार्मूला पढ़े थे sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx क्या होता है बच्चों sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx यहाँ से हमने sin qx का मान निकाला तो ये हम लोग का मान निकल कर आ गया था बच्चों और इसका हमने क्या कर दिया समाकलन 1/4 यहाँ भी होगा 1/4 यहाँ भी होगा देखो 3/4 हमने लिखा 3/4 बाहर हो गया sin x का समाकलन माइनस cos x हो गया ये माइनस 1/4 रहेगा 1/4 बाहर है sin 3x का समाकलन माइनस cos 3x क्योंकि sin x का समाकलन माइनस cos x होता है तो माइनस cos 3x ये गुणा में है कोण के गुणा में तो 1/, हो गया अगर भाग में होता है 3 से गुणा कर देता है मैंने पहले बताया कैसे किया ये पहले उदाहरण में हमने बताया है इसको ठीक है ना तो उसी के अनुसार इसको क्या कर लिया समझ लीजिएगा बार बार मैं लिख के नहीं करूंगा बार बार यहाँ पे लिखूंगा कि माना 3x बराबर t और दिखाऊंगा तो इससे कोई मतलब नहीं है जब पहले बता दिया जब तक सीरियल से वीडियो नहीं देखेंगे ना सवाल नहीं समझ में आएगा बीच में से अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे एक एक प्रश्नावली नहीं देखेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बस इतना पढ़िए इसको समझ लीजिएगा एक बार हल कर लीजिएगा एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस इसका कर लीजिएगा ये समीकरण थी इसका हमने समाकलन किया किताब में दिया था ये फार्मूला था बच्चों। बाकी कल 7.3 एक्सरसाइज में जो भी सवाल दिया होगा सारा सवाल हम लोग हल करेंगे कल कोशिश में करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरा सवाल 7.3 का मैं हल करा दूं आप लोगों को तो वो मैं काम करूंगा। बाकी बस बच्चों आज के लिए इतना ही अच्छे से पढ़िए अच्छे से घर पे रहिए मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आप लोग पढ़िए शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन हो बच्चों आप लोगों के पास जा सके इतना काम करिए अपने दोस्तों से कहिए शेयर करें फिर बाकी आप लोग अच्छे से घर पे रहिए पढ़िए बस राधे राधे बच्चों।